ऑल इंडिया में 20.5 भागा था, बट वो कंसिडर नहीं होता है। तो मैं सेटिस्फाई हूँ इस 20.58 से। सेटिस्फाई मेन इस बात से हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ उसी टाइमिंग को लेके। एंड ऐसा नहीं कि एक बार 20.58, 57 या 20.62, 63 ऐसा भागा और फिर सीधे 21 के उधर भाग रहा हूँ ऐसा। तो मैं उसी से खुश हूँ कि मतलब कंसिस्टेंट हूँ मैं उस टाइमिंग को लेके। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और लास्ट ईयर से जो अगर आप वो कंसिस्टेंसी देखें आप, स्पेशली 200 मीटर में जो आपका मेन इवेंट है, तो जब भी आप उतरते हैं मतलब ट्रैक में, चाहे हीट्स हो, चाहे सेमीज़ हो या फाइनल हो, एक सबको उम्मीद रहती है, चाहे मीडिया हो, कि यार ये नेशनल रिकॉर्ड होगा, इसमें नेशनल रिकॉर्ड होगा। तो आपके अंदर वो जब आप होता प्रेशर कि यार हाँ, अब लोग उम्मीद करते हैं कि अब तो टूटेगा नेशनल रिकॉर्ड? मेरे हिसाब से तो कभी भी रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब टूटना रहेगा टूटेगा ही, बट मेरे को ऐसा रहता है कि जो भी मेरा प्रीवियस टाइमिंग रहता है मैं उसको एटलीस्ट बीट करूँ, एटलीस्ट 0.01 सेकेंड भी बीट करूँ, वो बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो लास्ट ईयर मेरा जो पीबी था 20.62 का था, तो इस साल मतलब ऐसा 0.04 सेकेंड्स आई इम्प्रूव। सो आई एम हैप्पी दैट स्टेप बाय स्टेप आई एम इम्प्रूविंग माई टाइमिंग एंड रिकॉर्ड, या इट विल कम वन डे। और लास्ट ईयर में देखो 21.62 आपने बहुत पहले किया था, मतलब साल की स्टार्टिंग किया था, ये भी साल की स्टार्टिंग में हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा गैप था, लेकिन आपने अपनी पीबी आपने अच्छा किया। थोड़ा बताइए किस तरह प्रोसेस रहा ये एक साल का, जो आपने इतना चेंज हुआ आपके अंदर? ये साल भर तो ऐसा था कि मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा मार्च में किया था 20.62। तो वही मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि नीचे चले गया टाइमिंग, वापस कंसिस्टेंट रहा ऐसा। तो फिर बीच में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला मेरे को ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं यूरोप टूर भी चले गया, फिर कंटिन्यू कंपटीशन था। तो जैसे अभी टाइम मिला तो मैं अपने जो भी मेरे मतलब क्या बोले फॉल्ट्स थे मेरे में, टेक्निक से जो भी फॉल्ट्स थे उसमें मैं काम किया, और यहाँ धीरे धीरे ऐसा इंप्रूव हो रहा है। 20.58 में आ गया आज। और नेशनल गेम्स जो अभी हो रहे हैं वो एक ऑफ सीजन है एथलीट्स के लिए, आपने यही कॉम्पिटिशन की चुना अपना आउटडोर सीजन स्टार्ट करने के लिए? It is not a off season, it is like a mid season. I am preparing for Asian Championship and World University. So my coach told me just execute whatever till now it is like अपन कहाँ तक पहुँचा भी वो देखते हैं कि नेशनल गेम्स में। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंडिया के टॉप एथलीट्स के साथ आपको कम्पीट करने को मिलता है। सो अभी ऐसा है कि अभी बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी और काम करना है। सो या मेन जो एशियन चैम्प्स है एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, तो अपन उस समय तक अपने को ऐसे जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर आज अमलान होते तो टाइमिंग और अच्छी होती लगता? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि ही वॉज अ टफ कॉम्पिटिटर। तो अभी ऐसा है कि 21 से उधर ही सब भागे एंड 21 बिलो कोई नहीं भागा। तो फिर I want a little bit competition, so if that competition will come then yeah sure time will go more down. और रिले में भी ओडिशा ने टीम ने अच्छा किया, आप थे, जयराम थे, लालू थे, अमिया भाई थे, मतलब किस तरह की आप लोग, आई थिंक नेशनल ओपन मैं चैंपियनशिप देखूँ वहाँ भी आप लोगों ने मेडल था, इसमें भी मेडल है, तो डोमिनेट करती है उड़ीसा 4x100 मीटर रिले में। वो थोड़ा बताइए किस तरह से चलती कमराडरी चारों के बीच, क्योंकि अमिया थोड़ा एज गैप होता है, आप लोग एक सेम एज के हैं, किस तरह चलता है? नॉर्मली ऐसा है कि बाकी जो स्टेट्स है उसमें ऐसा है कि लोग साथ में ट्रेनिंग नहीं करते। हमारे साथ ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम सब साथ में ट्रेनिंग करते हैं ना। इन एवरी वीक at least 2 times we'll do relay training, so that will help us so much. And for this national games like हमारे भुवनेश्वर में ऐसा वेदर नहीं है, ऐसा ठंडा क्लाइमेट, तो अपन सुबह 6 बजे ऐसा वर्कआउट करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ताकि इस वेदर पे हम लोग एक्लेमेटाइज हो सके। सो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प किया हमें। जेम्स से मेरी बात हुई थी, उनका एक प्रोजेक्ट है सब 10 आप तो उसमें आप हैं, अमलान भाई हैं, गुरविंदर वीर हैं, लालू हैं, मणिकांता है। जब आप सुनते हैं सब 10, I know that I am going to do and I want to become the first athlete who went below sub 10 and sub 20 in 200. निमेश भाई, आपने हमेशा कहा आपका जो स्टार्ट है वो प्रॉब्लम है कभी से, बट आप जो रिले में हमने देखा आपने मीट रिकॉर्ड किया, आपने बहुत खतरनाक लीड दिखाई थी, क्योंकि उसमें ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता है। आपके हिसाब से मतलब उसके बारे में बताइए कैसा रहा, और अपने मीट रिकॉर्ड भी किया खासकर? उसमें ब्लॉक नहीं था, मेरा एक्सेलेरेशन पार्ट ज़्यादा अच्छा है, तो फिर वो मेरे को ईजी हुआ रिले में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपना टॉप एंड में आ गया। और मेरे सामने से मतलब
दूसरे जो लेन वाले थे तो मेरे सामने थे, वो 7th and 8th लेन वाले, 6, 7, 8 लेन वाले, तो मेरे को हेल्प किया कि मतलब मैं और जल्दी उनको कैच कर सकूं। और जितना मतलब मेरे सामने कोई रहता है तो मेरे को ऐसा रहता है कि हाँ टारगेट है, उसको जल्दी से जल्दी रीच करो ऐसा। आपके हिसाब से कितना रहा होगा आपका स्प्लिट, क्योंकि देते नहीं है लोग? आई डोंट नो दैट तो आपने जैसे बोला एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम टारगेट है, क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप भी देख रहे हैं? वर्ल्ड चैम्पियनशिप का क्वालिफाइंग वेरी हाई, 20.16 एंड 10 फ्लैट। सो दिस ईयर या ओके ओनली विथ एशियन चैम्प्स एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। अनिमेश भाई, आपने जब जैसे बताया आपने फेड कप में किया था 6-2, आपने मिड सीजन में 10-27 किया था यूरोप में, और इस बार आपने यूनिवर्सिटी बिल्कुल दिसंबर में किया 2-5-7। ये तो मतलब आपके हिसाब से आपने पूरा मतलब कंसिस्टेंट रहा पूरे साल, तो कभी ऑफ सीजन होता मतलब आपका बेस्ट टाइम और बेस्ट वेदर क्या रहता है आपके हिसाब से, जो आपको लगता है जब आपको पसंद आता करना? या फिर अब वो प्लेस के हिसाब से, जैसे भुवनेश्वर का वेदर के हिसाब से नवंबर दिसंबर का टाइम है, नवंबर दिसंबर का टाइम है जो बेस्ट रहता है, क्योंकि उस समय वेदर भी ठंडा रहता है, उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं होता है। तो मेरे भुवनेश्वर के हिसाब से नवंबर दिसंबर का टाइम ऐसा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं होता है एंड परफेक्ट वेदर। लास्ट क्वेश्चन, मार्टिन ने क्या दिया था यहाँ के लिए टारगेट आपको? He told me just enjoy the race because we don't know that how, because शेड्यूल बाद में फिर से चेंज हुआ। पहले शाम को था शेड्यूल, तो अब हम लोग उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ठंडी में ऐसा है कि ज़्यादा अगर ठंड होगा तो स्प्रिंटर्स का बॉडी नहीं चलता है। तो फिर अभी आफ्टरनून को हो गया सारे मीट कॉम्पिटिशन्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह। तो कोच वाज लाइक जस्ट एन्जॉय योर रेस, आई नो दैट यू आर गोइंग टू perform well, so just enjoy your race, whatever result will come, let it be. Yeah.